अस्सलामुअलैकुम माहीन राजपूत में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सफ़ाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ पैदा होता है, मार्फत के दरवाज़े खुलते हैं। इसमें आज़म के बहुत सारे बरक़ात आज मैं आपको बताऊँगी। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पाता है। इसमें आज़म के सदक़े इसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ आ जाता है वो उसके ख़ास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह उन्हें दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। उन्हें ना मिटने वाली इज़्ज़त मिलती है और ना ख़त्म होने वाली दौलत मुयस्सर आती है। गोया इसमें आज़म के हर काम की कुंजी है, फैज़ व बरक़ात का हामिल है। अल्लाह का ज़ाती नाम और सिफ़ाती नाम इसकी एक ख़ासियत, शान और मज़हर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफ़ाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला अपनी इस शान की फैज़ व बरक़ात उसे नवाज देता है और अपनी इस ख़ास और शान का राज इस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से माला माल कर देता है। इसके बावजूद दूसरों के बाइस से रहमत बना देता है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस शख्स जिस नाम से अपने रब को पुकारेगा उसी से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी और यही कुर्बत जिस लफ्ज़ से मुयस्सर आती है वो इसमें आज़म होता है। लिहाजा इसमें आज़म तलाश करने का एक आम असूल पेश करती हूँ कि जिस आयत या लफ्ज़ में अल्लाह ताला शान माबूद, शान रहमानियत, शान कौमियत और शान कुदरत और शान जलालियत, शान अलूहियत और शान बदियत और शान लताफ़त का इजहार होता हो, वो लफ्ज़ और वो आयत इसमें आज़म होगी। मसलन अल्लाह ताला माबूद है, हम इसकी इबादत करते हैं, इसीलिए लफ्ज़ अल्लाह ऐसी आयत जिसमें ये लफ्ज़ हो कि अल्लाह माबूद है और इसमें आज़म, लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का लफ्ज़ आ रहा है ये इसमें आज़म है। जिस आयत में जिस लफ्ज़ में अल्लाह का लफ्ज़ आ जाए वो आयत इसमें आज़म है। ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम करता है, लिहाजा लफ्ज़ रहम और रहीम यानी ये ऐसी आयत से जिससे रहमत बारी का मफ़हूम ज़ाहिर हो उसे इसमें आज़म होगी। इसी तरह अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम और ज़िंदा है। लिहाजा जो शख्स उसे या हय्यो या क़य्यूम कहकर पुकारता है वो उसे हमेशा के लिए कायम और दायम कर देता है। लिहाजा ये लफ्ज़ और ऐसी आयत जिससे कायम और हमेशा दायम रहने का मफ़हूम निकले वो इसमें आज़म हो। इसी तरह की ये शान है कि हर चीज़ का ख़जाना उसी के पास है, यानी उसी हर चीज़ की ज़रूरत नहीं, चुनांचा वो हर लिहाज से बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है और माला माल है। लिहाजा अल्लाह उस्मत, लफ्ज़ अल्लाह उस्मत इसमें आज़म हुआ। इसीलिए जो उसे अल्लाह उस्मत यानी कहता है तो मेरा बेनियाज और माबूद है तो वो उसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे ही लफ्ज़ या ज़ुल जलाल वल इकराम, या लतीफ़ो, या कादिरो, या अलियो, या बदीहो ये इसमें आज़म है। क्योंकि ये सारे लफ्ज़ अल्लाह ताला की एक ख़ुसूसी शान और मुद्दत यानी कि शान रखते हैं और उनके लफ्ज़ के मायने और बरक़ात हद से ज़्यादा है। इस ज़ाब्ता की रोशनी में मुदर्जा झेल आयात और अहादीस के अल्फाज का शुमार इसमें आज़म में होता है और इन इसमें को कसरत से पढ़ने के बाद जो भी दुआ अल्लाह के हुज़ूर की जाए वो इंशाअल्लाह कबूल होती है। दर्ज से मैं आपको बताऊँगी। पहली हदीस में है इसमें आज़म के बारे में, इसका मफ़हूम मैं आपको बताती हूँ।
پہلی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جابر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کا نام آیا ہے، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک اسم اعظم ہے، اور جو شخص پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترجمہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے، ایک حدیث میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو تو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ الفاظ یہ ہے، وہ اسم اعظم یہ ہے، یا ارحم الراحمین، ترجمہ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، مجھ پر رحم کرو۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لفظ اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اللہ الصمد، لا الہ الا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یہ اللہ اسم اعظم ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی ایک کا ورد کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس اسم اعظم کو اسرار پا لے گا، اس کے بعد جو زبان سے نکالے گا وہ پورا ہوگا۔ اور ورد کا آسان طریقہ یہ ہے، 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے معمول بنا لے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ نکالیں، چلتے پھرتے اس اوراد کا، اس اسم اعظم کا معمول بنا لے، اور آخر حسب خواہش اسم اعظم کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اسم اعظم میں دنیا اور آخرت میں کامیابی، مشکلات کا حل موجود ہے، بشرطیہ خصوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے، بلکہ ولایت کا راز ہی اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں اسم اعظم کی خاصیت موجود ہے، مگر ہر اسم اعظم سے پہلے اللہ کی طرف نسبت شدہ لفظ ندا یعنی لگانا ضروری ہے۔ ندا یا یعنی کہ یا اللہ، ہر لفظ میں یا اللہ، یا کریم، یا رحمان، یہ لفظ یا لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنے سے تاثیر اور تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور کام جلدی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں، اور ہماری ویڈیو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔